दही का इस तरह से सेवन करें। आयुर्वेद की ही हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेद के ढंग से हम आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद सख्त निषेध करता है रात को दही खाने के लिए। दही का सेवन करते समय आप कहा कि इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, दही में थोड़ा घी भी मिलाया जा सकता है। दही में आप खांड, शक्कर, बूरा, आप गुड़ का पाउडर भी मिला सकते हैं। यदि आप इस तरह से लेते हैं तो दही में कहा कि थोड़ा आंवला भी मिलाया जा सकता है। आयुर्वेद का लवण भास्कर चूर्ण बढ़िया बना हुआ तो अद्भुत रहता है। हिंगोष्टक चूर्ण भी अच्छा रहता है। इसको मिला करके कुछ ना कुछ मिला करके लेना चाहिए। कुछ लोग नमक भी मिला करके लेते हैं, पर नमक थोड़ा कम मिलाइएगा। थोड़ा जीरे को भून करके मिलाइए। जीरा भून करके दही में डाल दिया जाए तो बहुत ही अद्भुत रहता है। कुछ लोग थोड़ा अजवाइन को भी भून करके डालते हैं। ध्यान रहे, आयुर्वेद के अंदर ये उल्लेखित है कि दही को प्लेन नहीं लेना है, उसमें जरूर मिला करके कुछ तब दही का सेवन करना है। तो ये आप ध्यान रखिए। और दही को गर्म कर करके खाने का निषेध है। तो दही में धूप में हो, चाहे दही जमाने के लिए तो सर्दी में थोड़ा धूप में रखा जा सकता है, परंतु धूप से या आग से गर्म कर करके दही को कतई भी मत खाना। हालांकि आप कहेंगे जी हम जब कढ़ी बनाते हैं दही को तो पकाते हैं, तब दही को नहीं पकाते हैं, तब हम छाछ को पकाते हैं, मट्ठे को पकाते हैं। तो दही को सीधा नहीं पकाना चाहिए, दही को गर्म नहीं करना चाहिए। छाछ को आप पानी डालने के बाद, दही में पानी डालने के बाद, उसको फेंटने के बाद में फिर आप पका सकते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है। आप कहेंगे जी दही को पकाने में और छाछ को पकाने में क्या फ़र्क है? तो निश्चित रूप से फ़र्क है। ये हमारे शरीर के दोषों को बढ़ाने में, घटाने में, हमारे शरीर में विविध तरह की लाभों को देने में या न देने में इसका ये कारण बनता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। और क्योंकि जो हमारा दही को कफ के साथ में पित्त कारक माना गया है, यानी कि बड़ी विचित्र बात है कि बहुत ऐसे कम द्रव्य हैं जो कफ के साथ पित्त को, क्योंकि परस्पर विरोधी गुण होता है। जो पित्त कारक होता है वह कफ का नाशन करता है, जो कफ को बढ़ाता है वो पित्त को घटाता है। पर दही थोड़ा सा कफ और पित्त को भी थोड़ा बढ़ाता है। इसीलिए ग्रीष्म, वसंत और शरद ऋतु में दही का सेवन थोड़ा सा निषिद्ध कहा गया है। इनकी बहुत ज़्यादा गर्मी में, लोग कहते हैं गर्मी है दही खाओ, हम कहते हैं कि गर्मी में नहीं, थोड़ा सा कम गर्मी में दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कफ को बढ़ाता है। इसलिए वर्षा में भी बचना चाहिए। परंतु वर्षा के में दही का सेवन उचित माना गया है वैसे, परंतु हेमंत और शिशिर ऋतु में दही का सेवन बहुत ही लाभकारी है। यानी वर्षा में भी यदि कफ बनता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो दही में पानी डाल करके जब लस्सी बनाई जा सकती है तो लस्सी बना करके आप छाछ बना करके भी, यानी जो लस्सी और छाछ में फ़र्क ये है, लस्सी या दही में कम पानी डाल देते हैं तो लस्सी हो जाती है, जो पंजाब वगैरह में ज़्यादा पी जाती है, हरियाणा में ज़्यादा पिया जाता है, वहाँ पर गाढ़ी लस्सी चाहिए। और वो बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, लस्सी में यदि उसमें चम्मच भी डाल दो तो एकदम चम्मच खड़ा हो जाए, ऐसे इस तरह की लस्सी चाहिए उचित मात्रा में। उसमें भी थोड़ा लवण डाल लेना, शहद डाल लेना, लवण भास्कर डाल लेना, उसमें भी जीरे को भून करके डाल लेना, थोड़ा अजवाइन को भून करके डाल लेना, जिन भी द्रव्यों को डालना चाहे डाल करके ले लेना। और कढ़ी और रायता के रूप में भी लस्सी बनाने के बाद भी बनाई जाती है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। टेंशन है, किल मुँह से झाइयाँ हैं, शक्ल बड़ी वो हो जाती है, वो भी एलोवेरा वाला पीने से चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा लगेगा, आपको तेज लगेगा। और अद्भुत चीज है, स्वामी जी ने एलोवेरा जेल ऐसा बना दिया है ना। और आप लोग तो क्या है ना, एलोवेरा रख भी सकते घर में सब जगह, क्योंकि एलोवेरा तो बेचारा ऐसा सीधा साधा पौधा है, एक गमले में बहुत सारे बच्चे कच्चे पैदा कर लेता है वो। मतलब उसका कुनबा जो है सबसे सुखी कुनबा है एलोवेरा का। एक पौधा एक गमले में लगा दो, वो पूरे दर्जन भर पैदा कर लेता है, कितना बढ़िया है। और पड़ोसी को भी दे सकते हो आप थोड़े दिन के बाद, और सबसे सस्ता पौधा है। तो वो उसका आप एक पत्ता तोड़ करके उसका बीच का जो गुद्दा होता है उसको आप निकाल सकते हैं। थोड़ा ऐसा कर लेना, जब एलोवेरा जेल से पत्ता निकालने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उपाय। आप ऐसा कर लीजिएगा कि जैसे सुबह आपको प्रयोग करना है एलोवेरा, तो शाम को सूर्योदय के आसपास में एक पत्ते को तोड़ लीजिए, या उसको थोड़ा पत्ते के दूसरे उसमें से पौधे के साइड में से काट लीजिए। काट करके उसको उल्टा करके रख लीजिए, कटे हुए भाग को नीचे करके खड़ा करके रख दो। आप कहीं भी रख दो, एक कोने पे या एक बर्तन में या किसी भी किनारे पर कहीं भी रख दो। तो उसके अंदर से जो एलोए होता है, पीला पीला जो निकलता है, वो थोड़ा टॉक्सिक होता है,
वो पीला निकल करके निकल जाएगा। दूसरे दिन जो है उसको थोड़ा साफ कर लीजिए, साइड में से जो कांटे से रहते हैं उसको काट दीजिए, पीछे का पूंछ भी काट दो, बीच में से एक भाग थोड़ा थिन होता है, एक थिक होता है, यानी कि जो अगला भाग होता है वो थोड़ा पतला होता है, पिछला भाग मोटा होता है। तो ऊपर की तरफ से चाकू से धीरे धीरे काटिए, पतले भाग से थोड़ा नीचे से, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जो ऊपर जो होता है, जो जेल होता है वो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नीचे वाले को उसको चाकू से थोड़ा धीरे से यूं सरका दो, तो वो एकदम आपको एकदम बढ़िया मिल जाएगा। तो वो आप ताजा भी ले सकते हो, चेहरे पर भी मल सकते हो, झाइयाँ हो, मुहासे हो, किल हो, कहीं कुछ भी हो ना, आप लगा दो, दमक जाएगा। अंदर खा लो तो अंदर भी कमाल हो जाएगा। और नहीं है तो एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, और एलोवेरा जूस पतंजलि का उसको आप पी सकते हैं। तो एक अद्भुत बात आपको मैंने बता दी।